हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन 3 कंप्लीट किए थे। तो क्वेश्चन 4 शुरू करने से पहले हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सीखनी है कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है स्पेस में। तो याद करिए कि हमने +1 क्लास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी। एक 1.4, एक 2.4, आप सबको याद होगा 2.4। तो लाइन अगर एक पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 और उसकी स्लोप हमें पता है m, तो लाइन की इक्वेशन हमने कुछ ऐसे याद की थी। तो m इज द स्लोप एंड लाइन पासिंग थ्रू x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। फिर हमने बताया था कि अगर लाइन दो पॉइंट से पास करे तो उसकी इक्वेशन y माइनस y1 और हम m की वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू क्या होती है? स्लोप, हाँ जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू, तो 1.4 में m की वैल्यू स्लोप की वैल्यू पुट करते हैं। ये तो हमने 2 डायमेंशनल में पढ़ा था, +1 क्लास में पढ़ा था, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जिसमें x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो आज हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे 1.4 एंड 2.4। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through one point x1 y1 z1। ये 3 डायमेंशन में x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट होता है। तो लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, यहां पे कौन है? x1 y1 z1, और यहां पे इसकी स्लोप गिवन थी हमें, और यहां पे हमें लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन होते हैं, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज या नंबर्स ए बी सी। तो बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन जो एक पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट है x1 y1 z1, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है ए बी सी। +1 में पढ़ा था कि लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 और उसकी स्लोप पता होती थी m। तो आज क्या पता आपने किया कि लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और जिसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है ए बी सी। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, याद करेंगे, x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1, और नीचे ए बी सी। तो अगर लाइन एक पॉइंट से पास करे वो पॉइंट का नाम है x1 y1 z1, और अगर आपको पता लग जाए कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है, तो किसी तरह से अगर आपको इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता लग जाए और साथ में ये पता लग जाए कि लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 z1, तो लाइन की इक्वेशन हमने ये याद कर रही है, कमिट टू मेमोरी CTM, दैट इज x माइनस x1 ओवर a इक्वल टू y माइनस y1 ओवर b इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c। ये जो आंसर है x y z में आ रहा है, तो बच्चों इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। तो लाइन को लिखने के दो तरीके पढ़ेंगे आज, एक कार्टेशियन फॉर्म, एक वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है? जब वेक्टर नोटेशन यूज करते हैं तो सेम इसी लाइन को, इक्वेशन ऑफ लाइन, हाँ जी, सेम इसी लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है? वेक्टर फॉर्म वो होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब क्वेश्चन है कि ए वेक्टर कौन है? तो बच्चों, ए वेक्टर कौन है? लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है ना, जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, है ना, रेफरेंस पॉइंट क्या है? ओरिजिन। तो बच्चों, अगर लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है तो उसका अगर आप पोजीशन वेक्टर तैयार करो, तो याद करिए पोजीशन वेक्टर हमने बनाना सीखा था कि इसके साथ i लगा देंगे, इसके साथ j लगा देंगे और z कोऑर्डिनेट के साथ k लगा देंगे, तो ये a वेक्टर तैयार हो गया। अब बारी है b वेक्टर की। तो b वेक्टर कौन है? जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है a b c, तो इसका पोजीशन वेक्टर तैयार करेंगे। पोजीशन वेक्टर तैयार करने का मतलब क्या है? इसके साथ i लगाना, इसके साथ b के साथ j लगाना और c के साथ k लगाना। तो देखिए b से b मिक्स हो गया है,
तो इसका मतलब हमें इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बी से बी मिक्स हो रहा है ना, तो इसका नाम मैंने एम रख लिया। ठीक है बच्चों, एम रख दिया। तो लाइन अगर एक पॉइंट से पास करे जिसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो ए बी सी, तो उस लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ये होती है। इस लाइन को वन पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, वन पॉइंट फॉर्म, क्योंकि लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन ये याद कर लीजिए। अगर कोई बोले इसी लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो आपने याद करना है आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं जरूरी नहीं कि एम ही यूज करूं, हम बी वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। बी या एम एक ही चीज है, लेकिन ए वेक्टर कौन है? लाइन जिस पॉइंट से पास करती है उसका पोजीशन वेक्टर तैयार कर लो, मतलब इसके साथ आई, इसके साथ जे, इसके साथ के, प्लस का साइन डाल दो। फिर एम वेक्टर कौन है? जो डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन होगी ना लाइन के, उसका पोजीशन वेक्टर तैयार करो, मतलब इसके साथ आई, इसके साथ जे, इसके साथ के। तो आर वेक्टर कौन है? ये जो एक्स वाई जेड नजर आ रहा है यहाँ पे, एक्स वाई जेड, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आई होप क्लियर हो गया सबको। तो अगर ये वैल्यूज आप इसमें पुट करोगे ना, तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ये सारी वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट करोगे तो सबकी ये आंसर आ जाएगा इक्वल लैम्डा। तो यू डोंट नीड टू चेक, जस्ट सिंपली लर्न दिस। ये होती है इसकी वेक्टर फॉर्म। तो अगर एग्जाम्स में बोले कि वेक्टर फॉर्म बताओ, लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद करना है। आई होप क्लियर है सबको। तो इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों, कैसे आता है ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। हम एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, फिर आपको 2 फॉर्म बताएंगे। तो बच्चों पहले आपको क्वेश्चन याद करने से पहले इनको लर्न कर लो फॉर्मूलों को, ताकि समझ आ जाए आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 3rd है, सॉरी 4th क्वेश्चन, 3rd हम कर चुके हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which pass through the point 1, 2 and 3 and is parallel to vector। तो बच्चों is parallel to vector जिसका 3i 2j माइनस 2k। तो हमें एक लाइन की इक्वेशन तैयार करनी है जो इस पॉइंट 1, 2, 3 से पास कर रही है। तो लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास कर रही है, और ये लाइन एक वेक्टर के पैरेलल है। तो बच्चों अगर वेक्टर को मैं ऐसे लिखूं, मान लो ये 3, 2 और -2, तो बच्चों अगर आप इस पॉइंट को वेक्टर में लेके जाना है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? इसके साथ आई लिखते हो, इसके साथ जे लिखते हो और इसके साथ के लिखते हो, बीच में प्लस का साइन डालते हो, प्लस माइनस माइनस। तो अगर ये वेक्टर है तो उसका ये कोऑर्डिनेट तैयार हो जाएगा। तो एक लाइन जो 1, 2, 3 से पास कर रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है। तो बच्चों ये वेक्टर के पैरेलल है, वेक्टर 3i 2j -2k। आप सबको पता है कि वेक्टर में जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो ये डायरेक्शन रेशियोज है इस लाइन के, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो बच्चों ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के, इस वेक्टर के पैरेलल है। हम जानते हैं, याद करिए, दो लाइंस पैरेलल कब होती है? +1 में पढ़ा था, जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। तो दो लाइंस पैरेलल कब होगी? जब उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होंगे, जब प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, टू लाइंस आर पैरेलल इफ देयर डायरेक्शन रेशियोज आर सेम, इक्वल या प्रोपोर्शनल। ये हम बात कर चुके हैं। इक्वल होंगे तो प्रोपोर्शनल तो होंगे ही होंगे। तो बच्चों लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो वेक्टर गिवन है 3i 2j -2k। तो 3, 2, -2 स्केलर कंपोनेंट्स, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर।
तो मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो दो लाइन पैरेलल कब होती है? जब उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने होंगे? जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 3 2 -3। तो बच्चों लाइन की इक्वेशन निकालनी जो एक पॉइंट से पास कर रही है जिसके डायरेक्शन रेशियो गिवन है। सर ये तो 1.4 है, तो लिखेंगे, ये तो नोट हो गया ना बच्चों, तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू, कौन सा पॉइंट? विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 3 2 -2। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये क्यों है? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो दो लाइन पैरेलल कब होती है? जब डायरेक्शन रेशियो सेम हो, जब प्रोपोर्शनल हो। तो इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है 3 2 -2, इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो पैरेलल होने की वजह से जो इसके डायरेक्शन रेशियो है वही इसके हैं। अब इस लाइन को क्या मिल गया कि लाइन एक पॉइंट से इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो यही है। तो अगर ये सिचुएशन हो तो हम 1 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लाइन की निकाल सकते हैं। याद करिए x - x1, तो x1 कौन है? 1, y1 कौन है? 2, z1 कौन है? 3। तो डायरेक्शन रेशियोज a कौन है? 3, b कौन है? 2, c कौन है? -2। तो बच्चों लाइन की इक्वेशन याद करो, x - x1 ओवर a, y - y1 ओवर b, z - z1 ओवर c। आई होप क्लियर है सबको? दिस इज द आंसर। तो ये तो हमने लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन में निकाली है। तो क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, कार्टेशियन में निकालो या वेक्टर में निकालो, वो हमारी मर्जी है, जैसे मर्जी निकालो। तो चलो हम इस लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन क्या थी बच्चों? याद करो, इन वेक्टर फॉर्म तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। याद करो, तो मैंने बोला था ए वेक्टर कौन है? लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर तैयार कर दो। ये देखो 1i प्लस 2j प्लस 3k, लो जी ए वेक्टर तैयार। लैम्डा बी वेक्टर कौन है? जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है उसका पोजीशन वेक्टर तैयार कर दो। कैसे? 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो देखिए ये वेक्टर फॉर्म है, आपको इसको कुछ नहीं करना, तो यही आंसर इसी फॉर्म में छोड़ना है। तो ये वेक्टर फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। आई होप क्लियर हो गया सबको? तो बच्चों ये लाइन की इक्वेशन है, हाँ जी, दोनों फॉर्म्स में, कार्टेशियन एज वेल एज वेक्टर फॉर्म। तो क्वेश्चन 5 बिल्कुल सिमिलर है, आप ट्राई कर सकते हो। मैं आपको स्टेटमेंट लिखता हूं, देखेंगे। तो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एज वेल एज इन कार्टेशियन। तो इस क्वेश्चन में उसने प्रॉपर पूछ ही लिया है कि दोनों फॉर्म्स में हमें आंसर चाहिए। इक्वेशन लाइन की वेक्टर एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो बच्चों विद पोजीशन वेक्टर 2i minus j plus 4k and in the direction of I plus 2j minus k। तो बच्चों हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन बोथ वेक्टर एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म। तो लाइन जो है वो पॉइंट से पास कर रही है जिसकी वेक्टर फॉर्म दी हुई है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो इसका मतलब लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? 2 - 1 4। क्योंकि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तैयार करना हो तो इसके साथ i, इसके साथ j, इसके साथ k। तो हमें पोजीशन वेक्टर दिया है, हमने पॉइंट तैयार कर दिया कि लाइन जो है एक पॉइंट से पास कर रही है। तो बच्चों एंड लाइन किस डायरेक्शन में है? लाइन की डायरेक्शन क्या है? जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है, i plus 2j। तो बच्चों ये एक वेक्टर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं? i, j, k के कंपोनेंट्स, तो इसके कंपोनेंट्स है 1 2 -1। तो लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रही है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है। तो फिर 1.4 लाइन अगर एक पॉइंट से पास करे, उसके डायरेक्शन रेशियोज आपको पता लग जाए, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? बोलिए, x क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन x - x1 ओवर a, y - y1 ओवर b, z - z1 ओवर c।
तो x1 y1 z1 कौन है? ये बच्चों x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका z1 है। तो x1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y1 की वैल्यू -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, z1 की वैल्यू 4 पुट करेंगे। तो नीचे ए बी सी जिसे आप डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, ये आपका a है, ये b है, तो ये c है। तो जो a कितना है 1, b कितना है 2, c कितना है -1। आई होप क्लियर सबको। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो सोचिए कैसे बनेगा। उसकी इक्वेशन होती है लाइन की आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। आर वेक्टर ने आर ही लेना है, जैसे एक्स वाई जेड आंसर एक्स वाई जेड में आ रहा है तो वेक्टर फॉर्म में भी आर वेक्टर में ही आंसर आएगा। ए वेक्टर कौन है? लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है, ये पॉइंट। तो हमें इसका पोजीशन वेक्टर बनाना है, वो तो ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे ए वेक्टर की जगह पे 2i - j + 4k लिख देंगे और लैम्डा को ऐसे ही रखेंगे। बी की जगह पे जिस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन रेशियोज दे रहे हैं उसका वेक्टर बना लो। अरे वो भी तो दिया हुआ है, तो वो है i + 2j - k। आई होप क्लियर सबको। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको 2 पॉइंट फॉर्म करवाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।